आज के वीडियो में मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। आहे नीला साईला, आहे नीला साईला, प्रबळ मत मरण, प्रबळ मत मरण, मुहारत नलिनी बनकु कर दलन, आहे नीला साईला। सुन लिया? इसको किसने कंपोज किया था पता है आपको? एक मुस्लिम जो भगवान जगन्नाथ के भजन लिखा करते थे। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ भक्त सालवेग के बारे में। भक्त सालवेग को स्टडी किया था नीलमणि मिश्र ने, जो भक्त सालवेग के कई सारे कंपोजिशन को एक नए और मॉडर्न ढंग में प्रस्तुत किया था दुनिया के सामने। तो उनके हिसाब से भक्त सालवेग का जन्म हुआ था 1700 सेंचुरी में, यानी कि 1607 और 1608 के बीच में। उनका पिता थे लाल बेग और माता थे फतिमा बीबी। तो स्टोरी ये होता है कि जब लाल बेग एक मुस्लिम सूबेदार थे, तब युद्ध करके लौट रहे थे दंडमुक्तपुर में। एक नदी से नहा के एक ब्राह्मण विधवा औरत जा रही थी। उस ब्राह्मण औरत को देख के लाल बेग ने मोहित हो गए और जबरदस्ती उसी ब्राह्मण औरत को किडनैप करके ले आए। उस औरत का नाम था ललिता। बाद में उनका नाम पड़ा फतिमा बीबी। फतिमा बीबी नाम रखने के बाद उनको वो शादी कर लेते हैं और शादी के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम रखते हैं सालवेग। ग्रेजुअली कुछ समय के बाद लाल बेग बूढ़े हो जाते हैं और उनके स्थान पर जो भक्त सालवेग हैं वो युद्ध पर जाने लगते हैं। तो एक युद्ध के दौरान उनको बहुत मेजर इंजरी होने लगती है, जिसके वजह से वो अब जीवन और मौत के बीच में जूझ रहे थे। तभी ललिता देवी, जो जन्म से हिंदू थी, बाद में उनको मुस्लिम कर दिया गया, अपने पुत्र को इसी कष्ट में देख के वो कहने लगे कि तुम भगवान विष्णु का आराधना करने लगो तो जल्द ठीक हो जाओगे। तो उनकी माँ की बात मान के भक्त सालवेग ने भगवान विष्णु के नाम धारण करने लगे। तभी एक बहुत ही जल्द रिकवर होने लगे। रिकवर होने के बाद भक्त सालवेग ने उनके माता को पूछने लगा कि भगवान विष्णु कौन है। तभी वो भगवान विष्णु के बारे में बताते हैं और भारत में स्थित 4 धामों के बारे में भी बताते हैं। तभी क्यूरियोसिटी की वजह से वो जैसे कि उड़ीसा के पास में थी, तो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी को चले गए भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने। जैसे कि वो मुस्लिम है, इसीलिए वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पाए और वहीं से ही पैदल निकल लिए भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करने वृंदावन। वहीं भजन कीर्तन करने लगे भगवान श्री कृष्ण का। जब 1 साल बाद बीत गया तो वो उन्हें याद आया कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होने वाली है और यहाँ वो सबको दर्शन देते हैं। तो इसी मनसा से भक्त सालवेग ने वहीं से पैदल ही भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने चल दिए। लेकिन बीच में वो बहुत बीमार होने लगे और जिसकी वजह से वो रथ यात्रा के समय पर पहुंच नहीं सकते थे। तभी भक्त सालवेग भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मैं आपकी रथ यात्रा देखना चाहता हूं, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूं। कुछ देर आप वहां रुक जाइए, तभी मैं आपका दर्शन कर पाऊंगा। तो भक्त की विनती सुनते हुए भगवान जगन्नाथ ने उनकी रथ तालध्वज को, जब उनका बाहुड़ा यात्रा चल रहा था, तभी रोक दिए। जब तक कि भक्त सालवेग पूरी पहुंच के प्रभु जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक उनके नंदी घोष चला नहीं। तभी भक्त सालवेग भक्त विभोर होके भगवान जगन्नाथ के कंपोजिशन में बहुत सारे भजन लिखने लगे। आज वो घर घर में परिचित है उड़ीसा में, और बहुत से लोग इसी भजन को सुना करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही एक भजन सुना चुका हूँ। भक्त सालवेग की मृत्यु के बाद उनकी शरीर को जलाया गया और एक समाधि का स्थापना कर दिया गया ग्रांड रोड में ही बालगंडी के स्थान पर। आज भी जब रथ यात्रा होती है तो बालगंडी के स्थान पर थोड़ी देर के लिए भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ रुक जाते।